हेलो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके थे। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम कवर कर चुके थे। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ चुके थे, उसका स्ट्रक्चर भी हम देख चुके थे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम कल डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे का पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कल कुछ पार्ट्स हमने देख लिए थे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, वो भी हम देख चुके थे। डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखा था और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था। यानी ये सारे जो स्ट्रक्चर आपके वो डी और डी वाले थे और ये जो आपके एल और एल वाले थे। इन स्ट्रक्चर के बारे में कल हम बात कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले वो नेक्स्ट 7 पॉइंट की बात करने वाले हैं। वो जो इसी चैप्टर से आपका चैप्टर 7 से है, उसी में 6 पॉइंट के ए की बात हो चुकी थी, 6 का ये बी है। ठीक है भाई, कुछ हाँ, ये बी पॉइंट आपका दे रखा है। बी पॉइंट पे क्या है? बी पॉइंट में नॉर्मली आपका दे रखा है साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर। क्या दे रखा है? साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर आपका दे रखा है। साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर में द ग्लूकोज हैज़ बीन शोन द possesses साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज कुछ दे रखा है, स्ट्रक्चर कुछ दे रखे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसी को अगर और मॉडिफाई करके लिखा जाए तो CH2OH का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? वो इस तरीके से दिखाई देता है। CH2OH बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये हम बात कर रहे हैं हावर्थ स्ट्रक्चर की। हावर्थ स्ट्रक्चर होता क्या है वो देखिए। ये आपका हावर्थ स्ट्रक्चर दे रखा है। हावर्थ स्ट्रक्चर में जो पायरन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? पायरन का स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। ये पायरन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन रिंग पर O आपका जोड़ दिया जाता है, कीटोन ग्रुप कह सकते हैं आप। O नॉर्मली जोड़ दिया जाता है, जैसे पायरन का इस फंक्शनल ग्रुप कहा या पायरन का स्ट्रक्चर जैसे हावर्थ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें पहला है आपका पायरन और दूसरा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज। ये ग्लूकोपायरनोज का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज का स्ट्रक्चर आपका यहाँ दे रखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है क्या आपका हावर्थ स्ट्रक्चर के बाद? ये नेक्स्ट हावर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो हेडिंग 7 है आपकी। क्या है हेडिंग 7? रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज की रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मली ग्लूकोज की रिएक्शन में दिखाते रहा हूँ आपको। जी, ये ग्लूकोज की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ग्लूकोज की रिएक्शन में बताया क्या गया? ये सिंपल सा आपका कहाँ कहाँ दे रखा है? ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है। कौन सा? ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है। इसकी रिएक्शन अगर आप HI की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी कि HI प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन आप कराते हैं तो सिंपल सा क्या मिलेगा हमें? एनहेक्सेन मिलेगा। और HNO3 की प्रेजेंस में जब इसे कराएंगे तो क्या मिलेगा? सैरिक एसिड मिलेगा। HCN की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो क्या मिलेगा? पहले मिलेगा आपको ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। उसके बाद ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपका, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर आपका दे रखा है। अब इसी की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं? इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तब क्या मिल जाएगा हमें? ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। इसी की रिएक्शन आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तब क्या रिएक्शन मिल जाएगी हमें? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट रिएक्शन मिल जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो रहेगा आपका ग्लूकोज ऑक्सिम, यानी NH2OH के साथ करा देंगे रिएक्शन ग्लूकोज की, तो क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज ऑक्सिम आपका स्ट्रक्चर हमें अलग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज ऑक्सिम हमें अलग मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है आपकी? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होगा? फ्रक्टोज इज अ ketohexose and a molecular formula C6H12O6. It belongs D series is a laboratory compound। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज आपका दे रखा है। फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज।
कीटोहेक्सोस है आपका, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका होता है C6H12O6 जो बिलोंग करता है डी सीरीज से लेबोरेटरी कंपाउंड के थ्रू। फ्यूरन का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, फ्यूरन का स्ट्रक्चर, और किसका दे रखा है आपका ये अल्फा डी फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर नॉर्मली आपका दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से दिखाई देगा। नॉर्मली ये दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है अमीनो। अमीनो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अमीनो के अंदर ये हेडिंग दे रखी है उसे देख ले रहे हैं। अमीनो में क्या दे रखा है, दोज कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स होंगे दोज कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल कंटेन, जिनके मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे बोथ, दोनों किसको, कार्बोनिक एसिड को, एसिड ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को, वो क्या कहलाते हैं आपके अमीनो एसिड कहलाते हैं। यानी कि वो एसिड, वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बोनिक एसिड को और अमीनो ग्रुप को कंटेन करके चलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अमीनो एसिड कहलाते हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। फॉर्म प्रोटीन, जो किसको फॉर्म करते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरीन है आपका, एलानिन है, ये सभी क्या है अमीनो एसिड हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, इनको सिंथेसाइज्ड बॉडी के अंदर नहीं किया जा सकता। एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, और ये डाइट के थ्रू जो जाने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेलाइन और लाइसिन। ये स्ट्रक्चर, ये पूरा पैराग्राफ इसी बेस पर दे रखा है। अब नीचे क्या बता रहा है अमीनो एसिड का पैराग्राफ, नीचे जो बता रहा है अमीनो एसिड का पैराग्राफ आपका ये बता रहा है कि अमीनो एसिड हैव आल्सो क्लासिफाइड एज, अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्लासिफाइड और किए जाते हैं न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड जो होते हैं वो ग्लिसरीन की तरह बिहेव करते हैं, वेलिन जैसे होते हैं, जो कंटेन करते हैं एक NH2 ग्रुप को और एक COOH ग्रुप को, ये क्या कहलाते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं। दोज अमीनो एसिड सच एज एस्पायरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये कैसे कहलाते हैं, एस्पायरेटिक एसिड कहलाते हैं और ग्लूटामिक एसिड आपके कहलाते हैं, जिसमें से एक आपका NH2 रखता है और 2 COOH रखते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं आपके अमीनो एसिड कहलाते हैं। अमीनो एसिड कौन कौन से, लाइसिन, हिस्टिडाइन, ये एटसेट्रा, जो कवर करेंगे कितने को, 2 अमीनो यानी 2 NH2 ग्रुप्स को कवर करेंगे एंड 1 COOH ग्रुप को कंज्यूम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है आपके इस चैप्टर का, वो क्या है, प्रोटीन्स। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन्स का पेप्टिडाइड बॉन्ड्स जो होता है, प्रोटीन का पेप्टिडाइड बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है। पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ में है क्या, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, प्रोटीन क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, जो क्या करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को ग्रोथ करने में सहायक होते हैं। केमिकली प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स, केमिकली क्या होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और उनका जो लिंकेज पेप्टिडाइड बॉन्ड्स होता है वो जो कुछ इस तरीके से होता है जो मैंने दिखाया था अभी आपको। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीनेचुरेटिव प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो किससे होते हैं, व्हेन अ प्रोटीन इज अ नेटिव फॉर्म, प्रोटीन जब उसकी नेटिव फॉर्म में होती है सब्जेक्टेड टू चेंज होने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। ऐसा चेंज इन टेम्परेचर, किस किस के आधार पर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर, और चेंज इन पीएच में चेंज हो सकता है, और किस में चेंज हो सकता है आपका, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ड्यू टू दिस, इसके होने के कारण ग्लोबुल्स जो होते हैं आपके वो अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकोल्डेड एंड प्रोटीन लॉसेज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दीज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सभी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहलाती है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन के दौरान सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड, सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट सिंगल डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, जो आपके क्या कहलाते हैं, कोगुलेशन ऑफ एग, क्या कहलाते हैं, कोगुलेशन ऑफ बाइल ऑन बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग जब एग को किया जाता है, कोगुलेशन ऑफ
एग वाइल ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग के दौरान और मिल्क के जमने के दौरान ये प्रोसेस आपकी प्राप्त हमें होती है। यहाँ वीडियो आपकी पूरी हो चुकी है, फिनिश, यानी बायोमोलिक्यूल्स पूरा हो चुका है फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। थैंक यू।